अंशु ने दारोट चैनल लेने से करा इनकार। सपना को किया सपोर्ट अंशु ने, जिसकी वजह से शायद ये षड्यंत्र किया जा रहा है सपना की और अंशु की दोस्ती तोड़वाने के लिए, ये रिश्ता खत्म करने के लिए। ये पूरी पूरी प्लानिंग के तहत लग रहा है कि भाई ये पूरी प्लानिंग हो गई, क्योंकि जिस तरीके से अंशु का ब्लॉग आया था पहले कि वो उसने बोला था कि भाई भाभी को हेट्स मत दीजिए, भाभी के लिए ऐसे गलत कमेंट मत करिए, मैं भाभी के लिए ऐसा नहीं सोचती और मैं जो है दारोट चैनल नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बीइंग अंशु वाला जो है मैं उसी को हैंडल कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं स्टडी भी करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। अंशु ने सपोर्ट करते हुए जैसे ब्लॉग का एंड किया, उसमें भर भर के जो कमेंट आ रहे थे नेगेटिव वाले, जो हेट्स कमेंट आ रहे थे, उनको लाइक कौन कर रहा था, आइए बात करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई अभी अंशु ने जैसे पहले पोस्ट डाला था, आप लोगों ने देखा कि पहले उसने जो ब्लॉग डाला था कि मुझे दारोट चैनल नहीं लेना है, मेरे पास एक चैनल ऑलरेडी है जो बीइंग अंशु करके, मैं उसे हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, उसे मैं ही काम नहीं कर पा रही हूँ, डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो जो है डेली नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी भी होती है, मेरी कोचिंग होती है, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं इसमें अभी काम कर पाऊंगी। अगर वीडियो भी डाल देती हूँ तो मुझे इसमें देखने का भी टाइम नहीं रहता कि क्या उसमें कितने व्यूज़ आए, उसे कैसे कमेंट आए। और अंशु ने जैसे बहुत अच्छे से मतलब ये चीज़ें को हैंडल किया, भाभी को समझाया, मतलब सपना को समझाया, लोगों ने बहुत अच्छा प्यार भी दिया कि देखिए इतनी छोटी बच्ची है, बहुत ज़्यादा मतलब समझदार है, सपना से ज़्यादा समझदार है। उसी में आप जो सपना का सपोर्ट लिया अंशु ने, और उसके बाद जब उसमें हेट्स कमेंट आए और हेट्स कमेंट की जो देखा होगा सपना ने, उसमें लाइक्स थे, तो सपना की अंशु से बात हुई होगी और अंशु ने समझाया भी, अंशु ने भी देखा कि भाई मैंने ये कमेंट किए ही नहीं है, ना लाइक किया मैंने, ना देखा इसको, लेकिन सपना की और अंशु की दोस्ती के हमें लग रहा है तोड़वाने की वजह से शायद ये सब साजिश की गई है और सपना को अंशु को अलग करने के लिए किया गया है दारोट चैनल को, ताकि अंशु के पास मिल जाए और दोनों में इतनी हेट्स हो जाए कि अंशु सपना मतलब पागल हो जाए, मेंटली टॉर्चर हो जाए और वो ये समझ ले कि नहीं अंशु ऐसा करना चाहती है, अंशु ही लेना चाहती है, अंशु ही ऐसा कर रही है, अंशु ही कर रही है, अंशु मुझे नेगेटिव दिखा रही है, अंशु मेरे हेट्स कमेंट्स है जो उसे लाइक कर रही है। बट अंशु ने तुरंत इमीडिएटली दूसरा ब्लॉग बनाया, आप लोगों ने उसे भी देखा होगा। अंशु ने बोला कि भाई मैंने ऐसे हेड्स कमेंट किए नहीं, मैं तो भाभी का सपोर्ट कर रही थी और मैं तो यही सपोर्ट करती हूँ कि भाभी की अर्निंग पॉइंट है, वो उनसे उनका गुजारा होगा, उससे उनकी जो खान पियान जो भी होता है खर्च उसी से चलता है, अर्निंग से, यूट्यूब के वही उनका एक प्लेटफॉर्म है जिससे भाभी अर्निंग कर सकती है। मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन शायद अंशु ने ये भी बोला कि मैं भाभी को बहुत समझा चुकी, भाभी इस मानने से इनकार कर रही हैं और शायद यही लोग चाहते थे और ये साजिश है। हमें लग रहा है जिस तरीके से आप लोगों ने भी कमेंट देखो, जिस अंशु का मतलब लैंग्वेज थी, जिस हिसाब से अंशु बोल रही थी, उसका फेस जो था इतना डरा हुआ था, उस फेस में इतनी सच्चाई थी, इतनी सच्चाई थी उसके फेस में, लग रहा था कि नहीं अंशु का है बहुत डरी हुई है, बहुत ज़्यादा समझ रही है। अंशु ने बहुत मतलब देखा, उसने ये भी बोला कि मैंने जो चीज़ें हैं उसको ईमेल वगैरह, जीमेल वगैरह, मैंने पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया, लेकिन भाभी इससे मानने से इनकार कर रही है, मैं क्या ही करूँ, मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। तो मुझे यही लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट जरूर करना। और मुझे यही लगता है कि शायद इन लोगों की जो दोस्ती है ना इतनी गहरी, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोई है ऐसा घर ही का इनके, या फिर ऐसा कोई है जो ऐसे सपना की जो प्रति जो हेट्स कमेंट आ रहे हैं उनको लाइक किया जा रहा है और इसमें अंशु को विलेन बताया जा रहा है कि भाई अंशु विलेन है सपना की नज़रों में, और सपना को ऐसा लग जाए कि नहीं अंशु चाहती है दारोट चैनल मुझे मिल जाए और सपना एग्रेसिव में आ जाए और टूट जाए और अंशु को दारोट चैनल जो है दे दे। तो यही चीज़ें हो रही है और मैं सपना से भी यही गुजारिश करूँगी, सपना ऐसे किसी के बहकावे में, किसी के हेट्स कमेंट्स को और ऐसे करके आप अंशु के प्रति जो आपकी प्यार है और जो भी ट्रस्ट है उसे मत तोड़ना, क्योंकि भाई उसके फेस पे जो हम लोगों को एक सच्चाई दिख रही थी और वो सच बोल रही थी, उसके डरा था, बहुत ज़्यादा डर था उसके फेस पे और बहुत ज़्यादा वो मतलब ऐसे लग रही थी कि ऐसा कौन कर रहा है, आखिर ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहे हैं, लाइक्स क्यों हो रहे हैं ये कमेंट। तो अंशु के प्रति आपकी जो ट्रस्ट है उसे बनाए रखना प्लीज़, अभी ऐसे मत तोड़ना किसी के चक्कर में, और इस वजह से आपकी दोस्ती में दरार आ सकती है और आप इसे संभालना। और ऐसे कमेंट्स के थ्रू या ऐसे चीज़ों के थ्रू आप अपना मेंटली जो
वो है उसे मत ख़त्म करो, और अपना जो चैनल है उसे भी मत देना, और जो भी आपने प्राइवेट करे वीडियो डाउनलोड के उसे पब्लिक कर दो, क्योंकि आपका सच में एक ये अर्निंग पॉइंट है, कहीं ना कहीं आपकी बेटियों का भविष्य इसी से है, आपका है। और इन सब चीज़ों के देखते हुए कहीं ना कहीं अंशु ने समझदारी दिखाई, जिस हिसाब से अंशु ने बातें करी थी पहले ब्लॉग में कि भाई हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं खराब कि अब शायद वो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, और हर कोई मूव ऑन करना चाहते हैं, तो भाई ऐसे कमेंट करके या ऐसी चीज़ें करके क्यों कर रहे हो। लेकिन सपना को इन चीज़ों से निकलना होगा, जितना सपना इन चीज़ों में घुसेगी, जितने हेट्स कमेंट को वो दिल पे लेगी, रिएक्ट करेगी, उतना ही उसे शायद ऐसे होगा। और जब से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जब से जेरी वाली डेथ हुई थी जेरी की, और उन्होंने पड़ोसी के लिए शब्द बोले थे, जो भी चीज़ें थी, और तभी से सपना के उसमें हमें लग रहा कि ये इतने सारे हेट्स जो कमेंट आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो आखिर ये है कौन, करवा कौन रहा है। अब ऐसे कह दो पूरे पूरे ब्लेम सास ससुर को दे दो, तो इतने भी एक्टिव नहीं है वो लोग, और ना ही इतना कुछ करा सकते हैं। अब ये भी जो कर रहा है, ये बीच का कोई ऐसा इंसान है जो दोनों तरफ से शायद मिला हुआ है, या फिर सोचो कि इधर से सपना को हेट्स करके उधर से मिलते हैं और अपना जो है भला का चाह रहा है। ऐसा इंसान है जो सपना के और अंशु के बीच भी आ रहा है, और सपना के लिए एक मेंटली जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इन चीज़ों से सपना को निकलना पड़ेगा और स्ट्रांग बन के इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ऐसा कौन सा इंसान है उसे पता भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ों के लिए तो सपना को साइबर कैफ़े भी जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं कंप्लेन भी दर्ज करानी चाहिए इन चीज़ों के लिए। जितने भी ऐसे हेट्स कमेंट हैं या लाइक्स हैं या जो भी हैं, उनके प्रति साइबर कैफे में भी सपना को जा करके इसकी जांच और पड़ताल करनी चाहिए। पता तो चले आखिर है कौन। ऐसे सडनली सपना के उसमें इतने पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे, अचानक से ऐसे नेगेटिव कमेंट क्यों आने लगे, और क्यों इतना सपना को हेट्स देने लगे लोग। अब तो ये भी हो गया है भाई अंशु के उसमें कि अंशु ने जैसे सपना का सपोर्ट किया, जैसे सपना के लिए अंशु ने कुछ बोला और दाज रोड चैनल लेने के लिए इनकार किया, वैसे अंशु के भी उसमें ये हो गया कि भाई अब इसको किस तरीके से सपना की नज़रों में गिराया जाए। तो शायद ये चीज़ें हुई हैं कि अंशु के ही ब्लॉग में लोगों ने जो कमेंट है सपना के प्रति उसको लाइक किया, ताकि सपना को ये लगे कि अंशु करेगी और अंशु ही कर रही है, अंशु मेरे साथ धोखा कर रही है वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज़ें सपना को सोचना चाहिए। सपना शायद इतने दिन से सोशल मीडिया में है और यूट्यूब चैनल है वगैरह वगैरह सब चीज़ें हैंडल करती है, शायद उसे इतनी तो नॉलेज होगी कि ऐसा हो सकता है। और सपना को नॉलेज नहीं है, तो इस चीज़ के लिए लखनीत भाई से भी इसका नॉलेज लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। या फिर इस अंशु का जो है जीमेल वगैरह या अकाउंट है उसे हैक किया जा रहा है, हैक करने की वजह से, या फिर ऐसा कोई मतलब चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ें हो पा रही हैं। तो इसकी जो है पहले तो सपना को जांच पड़ताल करनी चाहिए, तय तक जाना चाहिए। अगर ऐसा निकलता है कि अंशु ने किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई और करा है तो उसे कंप्लेन वगैरह और इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। और इसके लिए सह लखनीत भाई का जो है सपोर्ट लेना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन हो रहा है। क्योंकि जब से मुझे यही लगता है, जब से सपना ने पड़ोसी को अपने थोड़ा सा लाइव आकर के जो बोला था, उसी दिन से शायद सपना को इतने सारे हेट्स कमेंट आ रहे हैं। अब अंशु ने जैसे सडनली बोला कि भाई नहीं हम नहीं लेंगे और सपना भाभी को परेशान ना करो उन्हें, वैसे भी वो इतने परेशान है, वैसे ही आकर के तुरंत अंशु को भी ऐसे दिखा दिया गया कि नहीं भाई ये अंशु जो है सपना के अगेंस्ट है और सपना से मिली हुई। क्योंकि ये प्रेजेंट किया गया जिस तरीके से कमेंट लाइक करके, तो उसे दिखाई दे रहा है। अब ये कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन है इसके पीछे, किसकी साजिश है, और ये सब चीज़ें सपना को सिर्फ साइबर कैफ़े और इसकी जो जांच है वो करवाने बहुत ज़रूरी रहेगी। क्योंकि इससे पता चलेगा आखिर है कौन सपना का दुश्मन, और इतना क्यों परेशान कर रहा है सपना को, क्यों उसे ऐसा दिखा रहा है कि ये पागल हो जाए, इसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, या सपना कोई डिप्रेशन में चली जाए, अपने बच्चों को भी ना संभाल पाए, अकाउंट वगैरह जो है इसके सब ये हैंडल ना कर पाए, यूट्यूब पे काम ना कर पाए, जो दारोड चैनल है उसको भी मांगने की साजिश की गई, इधर स्नैपी गर्ल में सपना काम ना कर पाए, एक्टिव ना हो पाए। क्योंकि उसको माइंड जब अच्छा नहीं रहेगा तो कहाँ से एक्टिव हो जाएगी, कैसे माइंड से वो काम करेगी। तो ये प्लानिंग के तहत की चीज़ें हैं जो करी जा रही हैं, और मुझे यही लगता है कि उसी टाइम से ऐसे हेड्स कमेंट आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपना इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, और जल्दी से जल्दी इसको आप जांच पड़ताल करो, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कौन है।
क्योंकि अंशु जिस तरीके से परेशान थी, उसके फेस में जिस तरीके से नोटिस किया गया कि भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दिख रहा है उसके फेस में कि नहीं वो सच में सच बोल रही है कि उसने नहीं किया है, तो फिर ऐसा है कि इसमें कोई ऐसा प्लानर है जो प्लानिंग करके ये सब कर रहा है और उसे बहुत अच्छा तरीके से सोशल मीडिया को हैंडल करना आता है या वो काम कर लेता है चीज़ों में। तो प्लीज़ इसमें सपना आप थोड़ा सा अंशु पर ट्रस्ट करो और अंशु से ऐसी जल्दी से रिश्ता मत तोड़ना, उस पर ट्रस्ट बनाए रखना। यही ट्रस्ट तुम्हारा तोड़ने के लिए ये सब चीज़ें करी जा रही हैं, तो उसे इतनी जल्दी ख़त्म मत करो और उस पर बिलीव करो, उस पर भरोसा करो और इन चीज़ों पे एक जानकारी लो और इंक्वायरी करवाओ ताकि आपको पता चले कि आखिर है कौन ऐसा इंसान। तो आप वीडियो में बने रहिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।